उनको उन्होंने किया है, उन्होंने अपना टाइम दिया है। देखें, ये मूवमेंट चलाने वाले लोग होते हैं। वो आज नहीं शुरू हुआ, वो तो शुरू हुआ है जब से वो आरएसएस का मेंबर बना था। तो भाई जिस दिन से वो आरएसएस का मेंबर बना है तो उस दिन से वो लगे हुए हैं और आज वो इधर पहुंच गए हैं। आपको परेशानी गलत हो रही है, आप उसको रीड ही नहीं कर पाए उन लोगों को। ठीक है जी। आप उन लोगों को रीड नहीं कर पाए। जिस तरह इंडिया के अंदर ये जो नरेंद्र मोदी की, देखिए दो चीजें हैं, एक है कि आप उनसे नफरत करें, एक है आप उनको समझें। सो जो लोग आप उनको समझते हैं, पहले नरेंद्र मोदी ने पहले निजाम को समझा, आहिस्ता आहिस्ता काम करता रहा एंड ही वेटेड फॉर दिस डे। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आप जानते होंगे जिस तरह आज भारत में अयोध्या में राम मंदिर में जिस तरह श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसके बाद दोस्तों जिसका प्रसारण दुनिया भर में देखा गया और दुनिया भर के देशों में लोगों ने इसको देखा और जिस तरह खुशी का माहौल अब भारत में और दूसरे देशों में भी हिंदू कम्युनिटी में जिस तरह का देखा गया, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का आपने जानते होंगे रिएक्शन आना ही था। और पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से बीजेपी और आरएसएस के बारे में आप जानते होंगे किस तरह कभी भी प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आते। तो दोस्तों, आखिरकार जो आज जिस तरह का समारोह था उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया की भी आंखें फटी की फटी रह गई है। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह की बातें कर रहा है, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और दूसरे लोगों तक हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा। बेल आइकन का घंटा जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आपके लिए इस पर पाक मीडिया के और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं, ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे। ठीक है जी। कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, और ये सारा यूपी अगर आप देखें, सारे ऑप्टिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। ये ऑप्टिक्स इंतहाई इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो है, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है। हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है, लॉर्ड इस सारे को। और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो हुआ। अगले दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, 1 रुपया डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला। और ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलिवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स। जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। जो आयतुल्लाहs हैं इराक के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हज़रत गाजी अब्बास का है। फिर ईरान में जो है वो जो इमाम हैं, इमाम अली रज़ा हैं वहाँ पे, जो उनका जो एक टॉम बना हुआ है। देन सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, और हमारे सारे जितने खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं। तो द सऊदीज हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम। तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम। सो नरेंद्र मोदी जो है, with this Ayodhya Mandar, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they're going to come every day in India, and not this। जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, जो वो 2000 जहाज खरीदा है ताकि जो सारी, देखिए इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि इंडियन जो हैं वो अपनी सारी की मार्केट दुबई को देते हैं, कतर को देते हैं, ओमान को देते हैं, टर्की को देते हैं। सो हम अपने जहाज लेते हैं, कल को लोग एयर इंडिया से या बाकी जो प्राइवेट जेट्स हैं उनके ज़रिए, जो इंडिया की एयरलाइन कंपनीज हैं उनके ज़रिए वो बाहर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे, जो मेरी समझ में आती है चीज़, मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को
रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में है, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कनाडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस, ठीक है। ये अभी तो चलो ये स्टेट लेवल पे हो रहा है। मैं देख रहा था जनाब हेलीकॉप्टर पत्तियां जो है वो गिरा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट पोजीशन। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे, वो अब आप उसको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे, ठीक है जी। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, ठीक है। वो कहते हैं जी, उनके उनकी मैं ट्वीट देख रहा था कि जी जिस तरह हमने इंडिया को इमेजिन किया था, ठीक है जी, और जिस तरह हमने इंडिया को जाना था सेंचुरीज पहले, इज़ डेड नाउ। तो आरफा खानम जो है उनको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि वो इंडिया बदल गया है। ये वो इंडिया नहीं है जो इंडिया आप सोच रही थी। ये वो इंडिया नहीं है जो आपने इंडिया देखा था। ये इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। सो अगर आप इस चीज़ में पड़े रहेंगे कि जी हमें वो क्या उसे बोलते हैं, पता नहीं लगा, या हमें देखें ये गलत है या वैसे है या फलाना है, ये ऐसी चीज़ें नहीं है। अब आपको देखें, नरेंद्र मोदी डिड दिस विद हिज पॉलिटिकल एक्यूमेन। उसने अपने पॉलिटिकल, उसको किसी ने करने नहीं दिया ओवरनाइट, ये याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी को किसी ने ये करने नहीं दिया, ये ओवरनाइट। उनको उन्होंने किया है, उन्होंने अपना टाइम दिया है। देखें, ये मूवमेंट चलाने वाले लोग होते हैं। वो आज नहीं शुरू हुआ, वो तो शुरू हुआ है जब से वो आरएसएस का मेंबर बना था। तो भाई जिस दिन से वो आरएसएस का मेंबर बना है, तो उस दिन से वो लगे हुए हैं, और आज वो इधर पहुंच गए हैं। आपको परेशानी गलत हो रही है, आप उसको रीड ही नहीं कर पाए उन लोगों को, ठीक है जी। आप उन लोगों को रीड नहीं कर पाए। जिस तरह इंडिया के अंदर ये जो नरेंद्र मोदी की, देखिए दो चीजें हैं, एक है कि आप उनसे नफरत करें, एक है आप उनको समझें। सो जो लोग आप उनको समझते हैं, पहले नरेंद्र मोदी ने पहले निज़ाम को समझा, आहिस्ता आहिस्ता काम करता रहा, एंड ही वेटेड फॉर दिस डे। और देखें उनकी मेहनत उनको रंग ले आई। आपने इन चीज़ों को समझना है। और अगर आप ये नहीं जिसे कहते हैं ना, नहीं समझ पाए, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है। उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली है, और हो सकता है सारा इंडिया इससे एग्री ना करता हो। आई एम श्योर सारा इंडिया उससे एग्री नहीं करता होगा जो वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको समझना है कि अब का जो इंडिया है वो बदल गया है। ये नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है, इसको यूरोप में, वेस्ट में, हर जगह पे जो इंडियंस हैं, दे आर ओन कर रहे हैं इसको। वो इसको ओन करते हैं, वो कहते हैं कि पायन है जोड़ा ना तुसी, ठीक है जो तुसी कर रहे हो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ इट हैपेंस। बट ये दिस इज अ चेंज इंडिया। दिस इज नॉट एन इंडिया which many people might be thinking. You have to embrace it, इसको embrace करना पड़ेगा, और you have to change it in all these years। ये मेहनत दोबारा है। देखें, ये जो आपने, उनको 25 साल लगे हैं, 10 साल तो ये लगे हैं, उससे पहले वो अपना काम कर रहे थे, पहले वो अपने आप को बिल्ड कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने 15 साल अपने आप को बिल्ड किया उधर गुजरात में, अपनी प्रोफाइल को लेके आए। फिर ये 10 सालों में उनके लिए तब्दीली करना आसान थी, तो इसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, मंसूबा साजी, मुस्तकबिल को देखना पड़ता है। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, ये बहुत लंबी स्टोरी है। इसको समझना, काम करने के लिए आप ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकते। अगर नरेंद्र मोदी, देखें 2002 में जो नरेंद्र मोदी था, क्या वो कर सकता था जो आज हो रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको किसी ने नहीं करने देना था ये, ठीक है। उसने अपनी मेहनत से किया है, उसको समझें। अगर आपने इसको अनडू करना है, तो आपको उससे ज्यादा टाइम लगे, ठीक है। लेकिन इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस है, ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है।
आप इसको नारों से नहीं कर सकते, इन चीज़ों से नहीं कर सकते। यू हैव, बिकॉज़ यू हैव टू विन एट द एंड ऑफ द डे द पीपल। यू हैव टू ओन, यू हैव टू कन्विंस देम कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जिस तरह मेजॉरिटी लोग अभी देखिए, उन्होंने सारे मीडिया को पकड़ा हुआ है। मीडिया की क्या मजाल है इंडिया के अंदर वो कुछ करे, ठीक है? वो तो कर ही नहीं सकते। मैं इंडियन मीडिया को बड़े अच्छे से जानता हूँ। दे कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट मोदी। बहुत रेयर होंगे जो कर सकते हैं। वो सारे उन्होंने ऊपर मालिक पकड़े हुए हैं और वो सबसे जो मर्जी करवा लें। So let's see how it goes, but it's a very big transformation. You need to understand. तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपनी उसी चाल में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने अंदरूनी मामलात में कोई भी ध्यान देने की नहीं सोच रहा है। और पाकिस्तान में आए दिन कोहराम मच रहा है। और आप देखते होंगे किस तरह से दोस्तों अब पाकिस्तान की इकनॉमी बिल्कुल आए दिन तहस नहस हो रही है, लेकिन इनको हमेशा भारत की पड़ी रहती है। और अब दोस्तों यह आप देखते होंगे आगे 2019 का वो इलेक्शन भी आ रहा है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया को यह पूरी तरह से पता है कि आगे आने वाली सरकार भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो उस पर भी दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चर्चा कर रहा है इस आज के दिन के बाद। और इस पर भी हम आपके लिए और भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।